नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। जुर्म के कई रंग होते हैं, कई रूप होते हैं। गुनहगार भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, वो उन्हें भी चुराने में लगे हैं, लूटने में लगे हैं। तो कहीं एक माँ की ममता जाने कहाँ खो जाती है, लोगों की इंसानियत जाने कहाँ खो जाती है। एक मासूम 9 घंटे तक तड़पने के बाद दम तोड़ देता है और अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। तो वहीं कुछ लोग अपने ही देश के खिलाफ खड़े होते हैं, वो अपने ही देश को लूटने में लगे हैं, उसे तबाह करने में जुटे हैं। आज जुर्म के इन्हीं कई रंगों पर बात होगी, तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म के कई रंग। चलिए शुरू करते हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। भगवान दूसरों को सुरक्षा देने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, लेकिन भगवान की चोरी हो गई है। जी हां, कटिहार में चोरों ने लक्ष्मण ठाकुर बाड़ी से भगवान की मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया। अब भक्त परेशान हैं, करें तो क्या करें, अपने भगवान की तलाश कहां करें। चोरी हो गए भगवान। चोरों ने भगवान पर कर दिया हाथ साफ। 100 साल पुरानी मूर्ति चोरी। अष्टधातु की थी मूर्ति। कटिहार में चोरों ने भगवान की मूर्ति पर ही हाथ साफ कर दिया। जिले के हसनगंज प्रखंड के पाड़ा गांव में चोरों ने मंदिर पर धावा बोला। ठाकुरबाड़ी से 80 किलो वजनी राधा कृष्ण की मूर्ति चोरों ने चोरी कर ली। कहा जाता है कि चोरी गई मूर्ति करीब 100 साल पुरानी थी। ये मूर्ति अष्टधातु की बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चोरी गई मूर्ति की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। अब ऐसे में सवाल है कि जब मूर्ति इतनी महंगी थी तो फिर उसे बचाने के लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए। ठाकुरबाड़ी से राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी होने की खबर मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। जिसने सुना वही दंग रह गया। कटिहार में मूर्ति चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मूर्ति चोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत या इधर भी कीमत अगर आंका जाए तो करोड़ों रुपये से कम नहीं हो। कितना वजन होगा मूर्ति? वजन 80 से 85 केजी हम लोग आंकते हैं, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो। कौन लोग, किसी लोगों पर शक आपको? शक तो कुछ है, अगल बगल के लोगों पर शक है, लेकिन जब तक हम लोग पूरा ये नहीं हो जाते हैं। ऐसे हमारे थाना इंचार्ज रंजन कुमार जी आए थे, चितरंजन यादव जी आए थे और पूरा वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सवेरे से आके पूरा फोटोग्राफ किए। कहा तो ये जा रहा है कि चोरी का एक रैकेट मूर्ति चोरी करने के काम में लगा हुआ है। यही गिरोह चोरी की घटना को अंजाम देता है। ये गिरोह कौन है, किसके कहने पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है, फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ताज़ा मामले ने भगवान को भी गायब कर दिया है और लोग अब पुलिस के भरोसे हैं कि शायद वो उनके चोरी हो गए भगवान को वापस ले आए। लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। हालांकि वो दावा कर रही है कि जल्द ही चोरी गए भगवान को खोज निकालेगी। जो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अब देखना है कि उनके भक्त अपने भगवान के लिए क्या करते हैं। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। जुर्म की अगली खबर दरभंगा से। दरभंगा के लहरियासराय थाना इलाके में एक लाश मिलती है। ये लाश एक नाले में थी। लोगों की भीड़ जुटने लगती है। सवाल था कि ये लाश है किसकी। यही सवाल लोगों को परेशान कर रहा था। नाले में पड़ा मिला शव, मुहल्ले में फैली सनसनी, जमा होने लगी लोगों की भीड़। आखिर किसका था वो शव? दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों में एक ही सवाल था कि आखिर लाश किसकी है। गंगा सागर मोहल्ले में एक नाले के पास लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। किसी ने बताया था कि नाले में एक शख्स की लाश पड़ी है। ये लाश किसकी है, ये जानने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लेकिन मोहल्ले वाले लाश की पहचान नहीं कर पाते।
वो परेशान हो जाते हैं। सवाल था कि नाले में पड़ी लाश किसकी है। जब लोग थक हार कर परेशान हो जाते हैं, लाश की शिनाख्त नहीं कर पाते, तो फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले वो लाश को अपने कब्जे में लेती है। तभी पुलिस को जानकारी मिलती है कि घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर एक लावारिस ऑटो खड़ा है। लोगों ने पुलिस को बताया कि लावारिस ऑटो में खून के निशान लगे हैं। पुलिस के लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोन कर ऑटो संघ के अध्यक्ष को बुलाया। ऑटो संघ के अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की और कहा, मृतक का नाम श्रवण कुमार गामी है। मृतक ऑटो चलाता था। जिस लवारिस ऑटो से खून के निशान पाए गए हैं वो मृतक का ही था। मृतक श्रवण कुमार गामी बाकरगंज मोहल्ले का रहने वाला है। इस जानकारी के बाद मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दी जाती है। घटना स्थल पर पहुंचे मृतक के बेटे सोनू ने बताया कि उसके पापा ऑटो लेकर शाम को निकले थे, लेकिन देर रात तक वो वापस नहीं लौटे। इसके बाद सुबह में फोन आता है कि पापा की किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है। आप लोगों को कितने बजे पता चला? हम सबको अभी 1 घंटा पहले पता चला। क्या कारण लगता है हत्या का? उनका तो कारण हमको खुद नहीं मालूम है। सवारी लेके गए होंगे, वही मैं कर दिया। कोई पुरानी भी रंजिश है? नहीं, उनका कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता। घड़ी में जो होता था हम सबसे बात चाती हो जाता था, हो जाता था बस। और शाम को पी के नहीं आते थे। जब भी घर आते थे तो घड़ी को रात में पीते थे और कहूँ से यही होता था। जब भी पीते थे तो घर से नहीं जाते थे, टेम्पो लेके रात में। बहरहाल अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। एएसपी दिलनवाज अहमद का कहना है कि इनके परिवार में कुछ विवाद पहले से चल रहा था। हत्या से 4 दिन पहले किसी बात को लेकर मृतक और उसके पड़ोसी में विवाद भी हुआ था। पुलिस सभी पहलू से मामले की जांच कर रही है। ऑटो ड्राइवर है श्रवण गामी, इन्हीं की हत्या की बात आई है प्रकाश में। सब अज्ञात था, भी पहचान हुई है। उनके पुत्र द्वारा बताया गया है कि उनका कुछ पारिवारिक विवाद था और बगल गिरे एक व्यक्ति से 3-4 दिन पहले झंझट भी हुआ था। पुलिस दोनों बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। शीघ्र इसका उद्भेदन हो जाएगा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो इस हत्याकांड का सच सामने ला देगी, लेकिन इस हत्याकांड ने इलाके में लोगों के बीच बहस का एक मुद्दा भी दे दिया है। जब तक हत्याकांड नहीं सुलझाया जाता तब तक ये मुद्दा लोगों की जुबान पर छाया रहेगा। मुकेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, दरभंगा। और अब बात झारखंड की। झारखंड पहले से ही नक्सलियों से परेशान है। कई उग्रवादी संगठन सिर उठाए खड़े हैं, लेकिन नए उग्रवादी संगठन बनने की कवायद भी जारी है। जी हां, पता चला है कि नक्सली संगठन से अलग होकर कुछ लोग नया उग्रवादी संगठन बनाने में जुटे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। तैयार हो रहा है एक नया नक्सली संगठन। चल रही गुपचुप तैयारी। झारखंड में पहले से ही कई नक्सली संगठन। पुलिस के लिए बढ़ रही चुनौतियां। झारखंड पहले से ही नक्सल समस्याओं से जूझ रहा है। राज्य में पहले से ही कई नक्सली संगठन सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। झारखंड का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां नक्सली वारदात नहीं हुआ हो। शुरुआती दौर में केवल भाकपा माओवादी ही राज्य में सक्रिय था, लेकिन फिर धीरे धीरे यहां कई नक्सली संगठन खड़े होने लगे। नक्सली संगठन से ही टूटकर टीपीसी बना, फिर जेपीसी संगठन भी खड़ा हुआ। इसके बाद राज्य में एक एक कर कई संगठन खड़े होने लगे। पीएलएफआई बना, झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा बना, जेएलटी बना। सभी संगठनों का मुख्य काम लेवी वसूलना रहा। लेकिन गढ़वा पुलिस ने जो खुलासा किया है
उसने सभी को चौंका दिया है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। चिनिया थाना इलाके के पाल्हे जंगल से 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के खुलासे के मुताबिक ये लोग एक नया उग्रवादी संगठन बनाने की फिराक में थे। गिरफ्तार उग्रवादी TPC-3 नाम से एक नया संगठन बनाने वाले थे। पुलिस ने इनके सरगना को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस नए बन रहे उग्रवादी संगठन का सरगना बेचन सिंह खरवार था। वो पहले भाकपा माओवादी में एरिया कमांडर रह चुका है। बेचन सिंह खरवार को पुलिस ने ओबरा गांव से गिरफ्तार किया है। पाले जंगल में सूचना मिला था कि जो है TPC-3 के नाम से जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को रेज किया जाना है, इसमें कि जो 8-9 जो लोग हैं मतलब वहाँ पर छिपे हुए हैं और वहाँ पर उनका प्लानिंग जो है किसी बड़ी योजना को अंजाम देना है। तो उसके आलोक में CRPF 172 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट रैंक के ऑफिसर प्लस गढ़वा जिला पुलिस के ऑफिसर और पुलिसकर्मी के संयुक्त रेड में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई वहाँ पर से। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 7 हथियारों के अलावा 4 मोबाइल, जिंदा गोली, 1 मोटरसाइकिल और नक्सली वर्दी बरामद हुआ है। 4 राइफल, 4 कंट्रीमेट पिस्टल्स, लाइव राउंड्स, ये सारे मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल वगैरह रिकवर किए गए। उसके बाद इंट्रोगेशन करने के बाद जो मेन सरगना बेचन सिंह खैरवार की गिरफ्तारी गढ़वा थाना अंतर्गत ओबरा गांव से किया गया और फिर पूरे TPC-3 के जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो था, उनका जो प्लान था, मतलब उसके बारे में सारा चीज़ खुलासा। वहाँ पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको रिप्लेस कर रहा था, उसको हम लोगों ने मतलब ब्रेक किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से भागकर कुछ लोग नया दस्ता बनाने में लगे हैं। इसी जानकारी के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। इस बार पुलिस ने एक नए उग्रवादी संगठन को बनने के पहले ही खत्म कर दिया। ऐसे में यह पुलिस के लिए राहत भरी बात है। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पाकुड़ में पुलिस ने एक ही दिन 2 बड़ी सफलताएं हासिल की। एक तरफ तो पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए, तो दूसरी तरफ पुलिस ने जाली नोटों का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाली नोटों की तस्करी को अंजाम देता है। ये दोनों तस्वीरें पाकुड़ से सामने आई हैं। पाकुड़ पुलिस ने एक तरफ भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप जाली नोट देख रहे हैं। पाकुड़ पुलिस ने जाली नोट बरामद कर एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। दोनों तस्वीरें पाकुड़ से सामने आई हैं। ये दोनों सफलता पुलिस को एक ही दिन हाथ लगी। सबसे पहले बात विस्फोटकों की। पाकुड़ पुलिस ने माल पहाड़ी थाना इलाके के चेंगा डांगा गांव के पास से 600 पीस जिलेटिन और 1 मोटरसाइकिल जब्त किया है। पुलिस ने इसके साथ ही एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम कालू शेख बताया जा रहा है। कालू पाकुड़ के सीता पहाड़ी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इस दौरान दूसरा आरोपी फरार हो गया। वो कालू शेख का भाई था। बताया जा रहा है कि दोनों भाई मिलकर विस्फोटकों की सप्लाई किया करते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई कुछ दिन पहले ही जेल से निकलकर आए हैं। दोनों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। कहा जा रहा है कि विस्फोटकों का जखीरा पश्चिम बंगाल से पाकुड़ लाया जा रहा था, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। कालू शेख है और वो सीता पहाड़ी का रहने वाला है। उसके पास से 600 पीस जो है यूनाइटेड मिक्सचर जो विस्फोटक है वो प्राप्त हुआ है और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वह व्यक्ति 1 हफ्ते पहले ही जेल से बेल पर रिहा हुआ है। अब बात दूसरी तस्वीर की।
पाकुड़ पुलिस ने जाली नोटों का धंधा करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से पुलिस ने 3 लाख के जाली नोट भी बरामद किए हैं। बरामद नोटों में 400, 500 के नोट थे, जबकि 1000 रुपए के 100 नोट बरामद हुए हैं। जाली नोटों के साथ दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नगर थाना इलाके से हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रताप घोष 3 लाख जाली नोटों के साथ पाकुड़ रेलवे स्टेशन जाने वाला है। प्रताप घोष पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसने घेराबंदी कर दी और नकली नोटों के साथ आरोपी को धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर बांग्लादेश के सीमा पर स्थित चाईपाड़ा गांव से वकील घोष को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में दोनों ने बांग्लादेश, बिहार और झारखंड के गिरोह में शामिल कई लोगों के नाम बताए। गुप्त सूचना मिली कि वहाँ पर एक व्यक्ति जाली नोट लेकर रांची के लिए वनांचल एक्सप्रेस द्वारा निकलने वाला है। इसके आधार पर जो है एक टीम बना करके वहाँ भेजा गया और टीम ने जो है प्रताप घोष नाम के एक व्यक्ति को वहाँ पर गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 लाख रुपए के जाली नोट जो है वो बरामद हुए। फिर उसी की निशानदेही पर वकील घोष को चायपाड़ा से गिरफ्तार किया गया। चायपाड़ा जो जगह है वो बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और जैसा उसने बताया कि बांग्लादेश से ही जो है, बांग्लादेश सीमा से ही जो है ये नोट उसे प्राप्त होते हैं। पुलिस अब इस गिरोह के सरगना की तलाश कर रही है। जल्द ही पुलिस के हाथ उस तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जाली नोटों का ये खेल देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बिहार में चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में भी तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। औरंगाबाद में पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी करती है। सख्ती के बावजूद तस्कर नहीं रुके। लगातार जारी है तस्करी। 85 किलो गांजा तस्करों के पास से बरामद। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पुलिस भी लगातार मुस्तैद है। वो कड़ाई से तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस को लगातार इसमें सफलता भी मिल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद तस्कर अपने काम से बाज नहीं आ रहे। वो लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने में जुटे हैं। औरंगाबाद में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चला रखा था। तभी पुलिस एक स्कॉर्पियो गाड़ी को तलाशी के लिए रोकती है। स्कॉर्पियो में गांजा भरकर ले जाया जा रहा था। बरामद गांजा करीब 85 किलो का था। बाजार के हिसाब से बरामद गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गाड़ी से 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर गांजा को कहां ले जाया जा रहा था, ये जांच का विषय है। पुलिस ने तेतरिया मोड़ के पास से गाड़ी को जांच के लिए रोका था। तभी पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो उड़ीसा से डेहरी जा रहा था। अब ये बड़ा सवाल है कि कहीं ये गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर काम तो नहीं कर रहा। पुलिस ने जब स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसमें 2 महिला समेत 5 लोग सवार थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को शक हुआ और फिर ये तस्कर पुलिस के हाथ लग गए। और सीआरपी संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में एक गाड़ी को चेक किया तो इसमें से भारी मात्रा में गांजा और 1.5 लाख रुपया कैश रिकवर हुआ है। 3 लोगों में गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ महिला भी गिरफ्तार, 2 महिला को भी ये लोग बिठाए हुए थे। तो संभवतः महिलाओं को इसलिए बिठा लेते हैं कि पुलिस शक नहीं करे, रास्ते में कहीं कोई चेकिंग हो तो आसानी से छूट जाए। गांजा कितने लग गांजा 85 kg है। अब उसका अनुमानित मूल्य 10 लाख से ऊपर ही होगा बाजार में। गाड़ी में बड़ी चालाकी से गांजे को छुपाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन वो पुलिस की नजरों से बच नहीं सके।
पुलिस दोनों महिलाओं समेत 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। मनीष कुमार, जी मीडिया, औरंगाबाद। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।